प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि काले कौवे किस तरह रानो चिड़िया पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं और हर जाने के तौर पर चिड़िया का घर मांगते हैं। अब देखिए आगे। निकल जाओ इस घर से और ये घर आज से हमारा हुआ। मगर मेरा विश्वास करें, मैं चोर नहीं हूँ। मैं ये फल बहुत मेहनत से दूसरे जंगल से लेकर आई हूँ। दूसरी तरफ सेब का बड़ा पेड़ उदास था, वो रो रहा था। उन कौवों की वजह से सब पक्षी मुझसे दूर हो गए, मैं अकेला रह गया। वो तोता सबको बताएगा कि मैं बुरा हूँ, लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ। मुझे पसंद है पक्षियों की दोस्ती, मुझे पसंद है उनके मीठे गीत। उस पेड़ को रोते हुए देखकर एक परी वहाँ आती है। प्यारे पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ, मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। वो पेड़ परी को सारी बात बताता है। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी हर परेशानी अभी दूर कर देती हूँ और आइंदा कभी भी कोई पक्षी तुम्हारी शाखाएं नहीं काट पाएगा और ना फल तोड़ पाएगा। वो परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। उस पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और उस पेड़ में पहले से भी ज्यादा ताकत आ जाती है और मीठे फल लग जाते हैं। वो पेड़ बहुत खुश होता है। पेड़, अपनी इस ताकत से कभी किसी को नुकसान मत पहुंचाना, हमेशा दूसरों की मदद करना। जितनी ज़्यादा तुम दूसरों की मदद करोगे, तुम्हारी ताकत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसे कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। रानो चिड़िया, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। इस बार कौवे नहीं बल्कि तुम चोर हो। मैं अपने मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? इस तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? रानो चिड़िया रोने लगती है, मगर जालिम कौवे तेज बारिश में रानो चिड़िया को उसके अपने ही घर से निकाल देते हैं। रानो चिड़िया अपने भूखे प्यासे बच्चों को लेकर उड़ती है। कुछ देर उड़ने के बाद कुकू एक पेड़ पर बैठ जाता है। अम्मा, मैं थक गया हूँ। मेरे पंख भी अब दर्द करने लगे हैं। कुकू बेटा, बस थोड़ा और दूर जाना है। मेरा बच्चा, हिम्मत करो। वो सब फिर से उड़ते हैं। तेज बारिश में उनके लिए उड़ना आसान नहीं था। थोड़ी दूर जाने के बाद कुकू नीचे गिर जाता है। कुकू, मेरा बेटा। मम्मा। गुड़िया भी रोने लगती है। कुकू के पंख से खून निकलने लगता है। गुड़िया बेटी, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। कुकू बेटा, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया खुद को बेबस महसूस कर रही थी। आज तो उन पर जैसे मुश्किलों के पहाड़ टूट पड़े थे। 3 दिन की धूप, तेज बारिश और हवाओं की जद में थे वो छोटे पक्षी। रानो चिड़िया आसमान की तरफ देखती है। ऐ ऊपर वाले, हमारी मदद फरमा। कोई नहीं तेरे सिवा जो हम गरीबों की मदद करे। हम कहाँ जाएं, क्या करें? मैं तो आज उड़ते उड़ते थक चुकी हूँ मैं। रानो चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। गुड़िया और कुकू भी रो रहे थे। मम्मा, क्या अब हम मर जाएंगे? क्या अब कोई हमारी मदद नहीं करेगा? नहीं गुड़िया बेटी, सब ठीक हो जाएगा। हम फिर से घर बनाएंगे। अभी हमें यहाँ से जाना होगा। हमें बुलबुल डॉक्टर से मदद मांगनी चाहिए। रानो चिड़िया कुकू को अपने ऊपर बिठा लेती है और वो तीनों फिर से उड़ते हैं और बुलबुल डॉक्टर के घर की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक देती है। इस समय कौन आ गया? यहाँ डॉक्टरों की जिंदगी भी बहुत अजीब होती है। ना दिन को चैन है, ना रात को आराम है। बुलबुल डॉक्टर गुस्से में दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बुलबुल डॉक्टर, मेरा बेटा घायल हो गया, प्लीज हमारी मदद करें। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास दवा के पैसे हैं। पैसे तो मेरे पास नहीं है। अगर नहीं है तो जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। बुलबुल दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। मम्मा, ये पक्षी कितने बुरे हैं। मुश्किल वक्त में कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे? गुड़िया बेटी, हमें किसी और से मदद मांगनी होगी। रानो चिड़िया बेचारी अपने बच्चों को लेकर फिर से उड़ती है। रानो चिड़िया एक और दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर पारो चिड़िया का था। पारो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। पारो बहन, प्लीज हमारी मदद करें। बस एक रात हमें अपने घर में रहने दें। बस तुम जैसी चोर चिड़िया को मैं अपने घर रख लूं ताकि तुम सारा कुछ लूट कर मेरा घर खाली कर जाओ। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। ये आप, मैं
चोर। इससे पहले कि रानू चिड़िया कुछ और कहती, पारो चिड़िया दरवाज़ा बंद कर लेती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भी उड़ती है। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया सेब के पेड़ के पास पहुँच जाती है और अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुकू बेटा, क्या आपका पंख अभी भी दर्द कर रहा है? जी मम्मा, बहुत दर्द हो रही है। रानू चिड़िया, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुम्हारा बच्चा भी घायल है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने सुना था पेड़ भी बात करते हैं, मदद करते हैं। आज पहली बार देख भी लिया। प्यारे पेड़, हमें एक घर चाहिए। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। मेरा बेटा घायल है, हमारी मदद करें। तेज़ रोशनी निकलती है और वहाँ एक खूबसूरत सेब का घर बन जाता है। चिड़िया और चिड़िया के बच्चे इतना खूबसूरत घर देखकर हैरान रह जाते हैं। पेड़ से फिर से रोशनी निकलती है और कुकू का पंख बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर सेब के घर में चली जाती है। वो घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत था और उस घर में ज़रूरत की हर चीज़ पड़ी थी। ढेर सारे फल और भोजन था। रानू चिड़िया और उसके बच्चे मीठे मीठे फल खाते हैं। वो सब बहुत खुश थे। देखा ना बच्चों, मुश्किल वक्त चाहे जैसा भी हो गुजर ही जाता है। इसीलिए तो कहते हैं हमें हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मम्मा, मैंने बहुत हिम्मत की थी। हाँ, मेरे बच्चे ने सच में बहुत हिम्मत की है। लगातार बारिश होने की वजह से जंगल में बाढ़ आ जाती है और सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। वो सब उड़ते उड़ते उसी बड़े पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। कालू जी, ये पेड़ तो फिर से फलों से भर गया। अभी भी तुम्हें ये सब सूझ रहा है? ये सोचो, जिंदा कैसे रहेंगे? वो सामने सुंदर आलीशान सेब का घर किसका है? चलो वहाँ जाते हैं। अब ये घर ही हमारी आखिरी उम्मीद है। सब पक्षी वहाँ जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानू चिड़िया, तुम यहाँ? तोते भैया, तुम सब यहाँ आओ, जल्दी अंदर आ जाओ। सब पक्षी रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं। वो सब अपने सर झुकाए खड़े थे। वो बहुत शर्मिंदा थे। रानू चिड़िया उन सबको खाने के लिए फल देती है। रानू चिड़िया, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बुरा किया। रानू बहन, हमें माफ़ कर दो। हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ कर दो। हम इन कौवों के कहने में आ गए थे। ये कौवे अपनी आदत से मजबूर थे और आज मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। अगर इनकी फितरत में बुराई थी तो आज मेरी फितरत की अच्छाई मुझे आप सब की मदद करने पर मजबूर कर रही है। आप सब मेरे मेहमान हैं, खाइए, वक्त गुजारिए। मगर अब मैं पहले वाली रानू चिड़िया नहीं हूँ। आज से आप सबकी और मेरी दोस्ती ख़त्म। वो सब शर्मिंदा थे क्योंकि उन्होंने एक अच्छी दोस्त को बुरे कौवों की बातों में आकर खो दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया ने बहुत मेहनत से जंगल में एक शानदार होटल बनाया था। रानू चिड़िया आज बहुत खुश थी। मम्मा, हमारा होटल कितना सुंदर बन गया है। स्कूल में भी सब पक्षी हमारे होटल के बारे में ही बातें कर रहे थे। हाँ कुकू बेटा, हमारा होटल सुंदर होने की वजह से दूसरे जंगल के पक्षियों के साथ साथ इस जंगल के पक्षी भी हमारे होटल में रहना पसंद करते हैं। रानू चिड़िया, मुझे 2 दिन के लिए एक कमरा मिल जाएगा? जी जी, मिल जाएगा। पहले आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं। रानू चिड़िया उस पक्षी से आईडी कार्ड लेती है। कुकू बेटा, जाओ अंकल को इनका रूम दिखा दो। जी मम्मा। मम्मा, कुकू का होटल बहुत सुंदर है। उसके साथ एक पार्क भी है जिसमें सुंदर सुंदर झूले भी लगे हुए हैं। मम्मा, क्या हम भी उनके होटल में जाकर रह सकते हैं? क्यों भाई, हमारे घर में क्या कमी है? हमारा घर भी बहुत सुंदर है। हम उस रानू चिड़िया की जेब पैसों से क्यों भरें? मम्मा, उनके होटल के बाहर कुकू की तस्वीर भी लगी हुई है। हाँ, मिठू अंकल भी अपना घोंसला छोड़कर वहीं रहने लगे हैं। मम्मा चले ना, हम भी वहाँ जाते हैं। चुपचाप सो जाओ। अब उस रानू चिड़िया के होटल की और तारीफें की तो मैं तुम्हारी धुलाई कर दूंगा। जग्गू डर जाता है और चुपचाप
अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। कालू जी, ये रानू चिड़िया तो कुछ ज्यादा ही तरक्की करती जा रही है। मेरा तो दिल जलता है उसको देख देख कर। कहाँ हमसे उधार मांगने आया करती थी, आज देखो जरा उसको, इतने बड़े होटल की मालिक बन गई है। कालू कौवा और गौरी कौवी रानू चिड़िया की कामयाबी देखकर बहुत ज्यादा जलते थे। आहा, वाह वाह, कितना मजे का बिस्तर है, आज तो मजा ही आ जाएगा सोने का। माँ, रानू आंटी ने कितना प्यारा स्टडी टेबल भी बनाया है। इस होटल में हर ज़रूरत की चीज़ रखी है। हाँ मीना बेटी, इसीलिए तो ये होटल इतनी तरक्की कर रहा है। मीना बेटी, तुम्हें पता है रानू चिड़िया ने ये होटल बनाने के लिए साल हर साल मेहनत की है और मेहनत करने वालों को कामयाबी मिल ही जाती है। अम्मा, मैं भी रानू आंटी की तरह खूब मेहनत करूंगी और एक कामयाब पक्षी बनूंगी। शाबाश मेरी बेटी। एक दिन गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, क्यों ना हम भी रानू चिड़िया के होटल के सामने एक होटल बना ले। तुम जानती भी हो होटल बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हमने ये एक घर रोते रोते बनाया है जिसकी छत बारिश के मौसम में टपकने लगती है। हम अलग अलग इतने सारे कमरे कैसे बनाएंगे? ना बाबा ना। क्यों ना हम रानू चिड़िया से उसका होटल किसी तरह छीन ले। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें पता भी है जंगल का कानून बहुत सख्त हो गया है और सारे पक्षी जानते हैं वो होटल चिड़िया का है। हम ऐसा नहीं कर सकते। गौरी, वैसे मेरे जहन में एक आइडिया आया है। कालू जी, वो क्या? तुम्हारी माँ का जो अमरूदों का बाग है, अगर वो बाग बेचकर कुछ पैसे हमें दे दे तो हम वैसा होटल बनवा सकेंगे। ना कालू जी, मेरी माँ नहीं मानेगी। तुम उनकी अकलौती संतान हो, क्या करेगी वो उस बाग का? तुम उनसे बात तो करके देखो एक बार। अच्छा ठीक है, मैं कल ही माँ के पास जाऊंगी। अगले दिन गौरी कौवी अपनी माँ के पास जाती है और उससे बात करती है। गौरी, तुम ये क्या कह रही हो? इस बाग के पैसों से ही तो मेरे घर का खर्च चलता है। अगर ये भी मैंने बेच दिया तो इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी? माँ, मेरा घर भी तो तुम्हारा ही है ना, और जब होटल में से मुनाफा होगा उसमें से हम आपका भी हिस्सा दिया करेंगे। गौरी कौवी की माँ भी मान जाती है और वो अपना अमरूदों का बाग बेच देती है और पैसे लेकर गौरी कौवी के साथ उसके घर आ जाती। कालू कौवा पैसे लेकर जाता है और एक बड़े पेड़ पर होटल बनवाने लगता है। चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी। कालू कौवा कुछ ही दिनों में मजदूरों से होटल तैयार करवा लेता है। पापा पापा, अब इस होटल पर मेरी तस्वीर लगाएं। हाँ, हम यहाँ अपने बेटे जग्गू की तस्वीर लगाएंगे। दिन गुजरते के मगर कोई भी पक्षी कौवों के होटल में नहीं आता। अगर कोई आता भी तो किराया सुनकर भाग जाता। क्या मुझे 2 दिन के लिए कमरा मिलेगा? मिलेगा, मगर एक रात का किराया 500 रुपए लूंगी। रानू चिड़िया तो सिर्फ 300 रुपए में कमरा देती है और तुम 500 मांग रही हो। तो फिर जाओ उस रानू चिड़िया के होटल में, अगर 1 मिनट भी यहाँ रुके तो एक दूंगी कान के नीचे। वह पक्षी बुड़बुड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। गौरी, हमें कुछ तो करना होगा कि उस रानू चिड़िया का होटल बंद हो जाए, फिर ही हमें मुनाफा होगा। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। बताओ माँ, क्या आइडिया है? गौरी कौवी की माँ अपना आइडिया बताती है। हाँ माँ, हम ऐसा ही करेंगे हम। रात हो जाती है। गौरी कौवी और उसकी माँ चिड़िया के होटल में मिठू तोते के कमरे के बाहर जाती हैं। सारा दिन गुजर गया, एक अमरूद नहीं मिला। काश एक अमरूद कहीं से मिल जाए मुझे। रानू चिड़िया से पूछ कर आता। तोता जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगता है, रुक जाओ, मैं दूंगी तुम्हें अमरूद और बदले में पीऊंगी तुम्हारा खून। कौन है वहाँ? कौन है? यहाँ तुम्हारी मौत है। ये कमरा मेरा है। मैं इस कमरे में मरी थी, अब तुम भी यही मरोगे। भूत भूत भूत। तोता भूत भूत करते हुए वहाँ से भाग जाता है। गौरी कौवी और उसकी माँ हंसने लगती हैं। माँ, अब हमारा बाकी का काम ये मोटी चोंच वाला कर देगा। ये पूरे होटल में इतना शोर मचाएगा कि सारे पक्षी डरकर यहाँ से भाग जाएंगे। गौरी कौवी और उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। भूत भूत। सब पक्षी अपने अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं। भागो यहाँ से, यहाँ भूत है, खून पीने वाला भूत। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।
छोटे पक्षी डरकर अपनी अपनी मम्मा के पीछे छुप जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।